कि नहीं, सिरे चढ़ेगी कि नहीं। और आज इतना दुखदाई बतीत हो रहा है कि कई दफा मनुख अतीत दियां यादां, गुजरे हुए कल दियां यादां दे चीमदे। अक्सर बुढ़े बचपन नूं याद करदे ने। गुस्ताखी माफ। पता नहीं कितने बुजुर्गां कोल बैठ के मैं बचपन दियां ही गल्लां सुणीआं ने उन्हां कोल। 10 बुढ़े जिथे बैठे होण, यकीन जानो बचपन दियां गल्लां करनगे। तो इसका मतलब है जवानी गलत बतीत कीती है, बुढ़ेपा गलत है, ताई तो बचपना याद आ रहा है, वरना नहीं याद आना चाहिए सी। वरना बुजुर्गी बड़ी महान उम्र है, जिंदगी भर दियां गलतियां बहुत कुछ सिखा सकदियां मनुख नूं। लगता है गलतियां तो भी नहीं सीखिया, और मैं देखे ऐसा नहीं सीखिया मनुख। यही कारण है कि 90% बुढ़े बचपन नूं याद करन लग पैंदे ने। बचपना महान सी, बड़ा महान सी, बेफिक्री सी, कोई जिम्मेवारी नहीं सी। हर तरह की जिम्मेवारी मां बाप ने चुकी हुई सी, जिम्मेवारी नहीं सी, कोई चिंता ही नहीं सी, बेफिक्री सी, खेड़ा ही सन। ना धार्मिक जिम्मेवारी, ना समाजिक जिम्मेवारी, ना आर्थिक जिम्मेवारी, ना राजनैतिक जिम्मेवारी, किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं। बच्चे नूं दुनिया के किसी भी मुल्क दे वोट पाने का अधिकार नहीं है, नाबालग ना। तो राजनैतिक जिम्मेवारी तो भी बेलाग हो गया, किसी तरह का बोझ ही नहीं। खेड सकता है, हस सकता है, किलकारियां भर सकता है। तो बचपना अक्सर बुढ़ियां नूं याद आउंदा है। बगौर मुताला करके देखना। कुछ एक थोड़े जिहा 90% नूं ते बचपना याद आउंदा है, 5-6% ऐसे भी ने जवानी नूं याद करते हैं। असी जवानी च इंज करते होंदे सी। इसका मतलब है बुढ़ेपा गलत है, ताई जवानी याद आ रही है, बचपना याद आ रहा है। वरना बुजुर्गी ते महान है, बुढ़ेपा ते महान है। बचपन दियां गलतियां ते जवानी दी गलतियां तो मनुख बहुत कुछ सीख सकता है, ते जो गलतियां तो भी नहीं सीख सकता वो किसी को नहीं सीख सकता। पता है महापुरुष की कहा करते ने। मनु ने एक गल बड़ी गजब दी कही है। वो कहंदा है जो अपनी ही आत्मा तो, अपनी जमीर तो शिक्षा ले लवे, इहदे पूर्वले संस्कार कोई बड़े प्रबल ने और ये जन्म तो ही संत है। अपनी जमीर तो प्रेरणा ले लेंदा है, अपनी आत्मा तो प्रेरणा ले लेंदा है। ते जो गुरु पीर पैगंबरां तो सही रस्ते की प्रेरणा लवे, ये मनुख है। ये एक सियाणा मनुख है। जो गलतियां तो प्रेरणा ले लवे, ये मूड है, लेकिन फिर भी मनुख है। और जो गलतियां तो भी प्रेरणा ना लवे, पशु है। ये तो मनुखता तो भी थल्ले है। जीवन भर गलतियां कीतियां, गलतियां तो भी नहीं सीखिया। जिंदगी भर भुल्लां कीतियां, भुल्लां तो भी नहीं सीखिया। और वाकई अगर बुढ़े नो बचपना याद आ रहा है तो नहीं सीखिया। अगर इस बुढ़े नो जवानी प्रभावित कर रही है तो कुछ भी नहीं सीखिया। जिंदगी अजाई गवाई है इसने, जीवन व्यर्थ किया। इसे नूं कह देंदे ने शायद धुप दे केस चिट्टे कीते ने इसने, कुछ भी नहीं है। ये गलतियां तो भी नहीं सीखिया। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, नकद जिंदगी है जो मुंह दे श्वास है, और जो मुंह दे श्वास है उसदे जी रहा, उते समाधि लीन है, उते हर वक्त आनंद च है। और इस तरह दे मनुख दी जिंदगी च काल नहीं आउंदा, समा नहीं आउंदा। कबीर कहंदे ने मेरी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है। कहंदे ने रावण ने काल नूं अपने पलंग दे पावे नाल बन के रखिया सी। रामायण दी कथा। रावण ने काल नूं मंजे दे पावे नाल बन के रखिया। बचपन दे जद असी कहानियां सुनदे सी या कदी रामलीला वेखदे सी, मौत नूं बई पावे नाल बन के रखिया, पलंग दे पावे नाल बन के रखिया।
लेकिन गल ये नहीं, इस गल नूं खोलिया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। चौबोले महला पंजवां, ये ऐसी बाणी है जिहते सतगुरु ने राग नहीं दर्ज किया। सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की रागां दे च नहीं है, जपजी साहब ते राग नहीं है, संस्कृति श्लोक रागां तो बिना ने, गाथा फुने छंद चौबोले, गाथा ये सारियां बाणियां रागां तो बिना ने। फिर कबीर फरीद दे श्लोक, भट्टां दे सवैये, फिर श्लोक 12 तो वधिक, पहले पातशाह दे श्लोक, तीजे चौथे पंजवें नावें दे श्लोक रागां तो बिना ने। एक चौथाई बाणी दा रागां तो बिना होना कुछ कारण ते है। दरअसल ये बाणियां विचारण वालियां ने, ते जिन्हां जिन्हां दे ते राग दर्ज है कीर्तन करना, गायन करना, कीर्तन करके उस नाल जुड़ना है, विचार करके उसनूं समझना है। जिन्हों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उन्होंने समझना है। बस इन्नी गल है। चौबोले महला पंजवां, सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, इतना गहरा तपीश्वर कि उन्हें सीस अपना कट के शिव जी दे अगों रखे। 10 सिरां वाला कहते ने, मैं अर्ज करा इस तरह ना समझ लेना कि उहदे कोई 10 सिर सन। सोचनी इतनी महान सी, विचार इतने प्रबल सन, यादां इतनियां प्रबल सन कि जो 10 सिर सोच सकते ने, वह कल्ला सोचदा सी। और इसका सबूत मिलता है कि चारें वेद उसनूं जबानी कंठ सन, वह जबानी पाठ करदा सी, सामने रख के पाठ नहीं करदा सी। मैं देखे है सारी जिंदगी कई कीर्तनीए शब्द गायन करते ने, मेरे ख्याल सैकड़े दफा गायन किया होएगा, अजे भी लिख के अगों रख देन, चेते नहीं, याद नहीं है। सारी जिंदगी पाठ किया है पर अजे भी गुटके की लोड़ है। न जपजी कंठ है, न जाप साहब कंठ है, न सवैये कंठ ने, न आनंद साहब कंठ है, न चौपाई कंठ है, अजे भी गुटके की लोड़ है। तो सारी जिंदगी करदा की रहे, पढ़दा तो सारी जिंदगी रहे। इसका मतलब चेता, हाफजा तेरा इतना कमजोर कि रोज पढ़ के भी तेनों एक पंक्ति चेते नहीं हो सकी। और हैरानगी आउंदी है उदों मैनू कि एक शब्द नू हजारां दफा गाया होवेगा, 30-40 साल तो गा रहे हैं, पर अजे भी लिखे हुए दी लोड़ है वाजे ते। चारें वेद जबानी कंठ ने रावण जबानी पाठ करता है। तो इथों गल स्पष्ट हो गई कि मन बड़ा एकाग्र होवेगा, याद शक्ति बड़ी तिखी हो जाती है अगर मन दे टिकाव होवे। ते मन चंचल चल 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 ही रहा है, चल ही रहा है, तो खिमा करनी, खिन खिन दे भुलेगा, कुछ भी चेते नहीं, भुलक्कड़ होवेगा, बिल्कुल भुल जाएगा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। चेते शक्ति, विचार शक्ति, सोच शक्ति रावण दी बड़ी प्रबल, उपासना इसकी बड़ी महान। और जो इतनी उपासना करे तो उसदे कोल आनंद ते होवेगा, रस ते होवेगा, तो आनंद दे समा खो जाता है। कई दफा कोई संगीतकार ऐसी संगीत की धुन अलापदा है, लोकी कहते ने इसने ते समय नूं बन के रख दिता, भाव समा खो गया। कदी कोई कवि अपनी रचना इस ढंग नाल पेश करता है और उस दे इतनी गहराई आउंदी है, श्रोते कह देंदे ने इस कवि ने ते समय नूं बन के रख दिता, वक्त रहा ही नहीं, समा रहा ही नहीं। कदी कदाई पाठ करदियां ऐसा मन जुड़े, समा खो गया, कुछ नहीं चेता रहा।
घंटा इंज बतीत होया जिवें 1 मिनट। तो बाकी ये 59 मिनट किथे चले गए, खो गए, समा खो गया, नहीं रहा समा। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। रावण दा मन ऐसा टिक जांदा सी वेदां दे पाठ दे ते ये मंत्र जपदा सी ओम नमः शिवाय। शिव जी दा उपासक सी, ओम नमः शिवाय इन जपदा सी। और जप इसका कोई ऐसा नहीं सी कि 10-20 मिनट अद्धा घंटा जपना। जब जपन लगना है, अगर रस दे च डुब गया तो 4-4 दिन जपते रहना है। इस तरह का सी पुरुष, अभयासी, नाम अभयासी। सियाणा भी बड़ा सी। इहदे जमाने च लंका ने उन्नति इतनी की सी कि चंद सूरत जाके तक पत रसोई, बसंतर जाके कपरे धोई। सूरज दियां किरणां नाल उसदे रसोई दे चुल्हे सीधे जलदे सन। ये सौर ऊर्जा ते लोकी अज वरतों दे च ले रहे ने, पर इसका जिक्र उदों दा है भी रावण इस तरह करदा सी। उहदी लंका च ऐसा सी उस दे वक्त। इतना रस ते इतना आनंद दे च उसदी दुनिया च समा खो गया सी। काल नूं, समय नूं उन्हें मंजे दे पावे नाल बन के रखे, इस तों मौत ना लेना मुराद। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, यानी इंज कहो कि भारत विच इको ही महापुरुष गुरु अर्जन देव जी जिन्हां ने रावण नाल इंसाफ किया, वरना किसी ने भी नहीं किया। सतगुरु कहंदे ने, सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी। शिव जी की उपासना करदियां करदियां ऐसा लीन होया है, ऐसा मस्त होया है, भेटा की रखा, सब कुछ तुच्छ प्रतीत होया, सीस कट के अगों रख दिता। सब कुछ फिजूल प्रतीत होया। सीस महान है, ये कट के अगों रखिया ते ओदा एक सिर 10 सिरां वर्गा। बड़ी सोचनी, बड़ी यादां। भारत दे एक होर संत, एक होर ऋषि होया जिन्हों सहनसर बाऊ कहते हैं, 1000 बावां वाला। ओदी 2 बावां दे इतनी ताकत जिवें 1000 बावां। यानी अगर 1000 मनुख उसदे मातात ने, उसदे काबू च ने, ओदियां 2 बावां 1000 मनुखां नूं काबू च कर सकदियां ते उते 1000 बावां वाला आपे ही हो गया। शाहजहां औरंगजेब नूं जो चिट्ठी लिख देन जेल दे चों, वो कहंदे दी रोज लख सवार बूदम, इमरोज मोहताज यक का सयावम। ऐ मेरे बच्चे औरंगजेब, एक दिन ओ सी मेरी जबान तो एक बोल निकलदा सी ते 1000 मनुख सलाम करके झुक के मनण नूं तैयार सन। अज मैं 1000 दफा बोला, कोई एक भी सुनन नूं तैयार नहीं, कोई एक भी मनण नूं तैयार नहीं। अज मेरे बोलां च कुछ भी नहीं, अज मेरी जबान दे च कुछ भी नहीं। किसी वक्त मेरी जबान उस चो निकलिया होया एक बोल 1000 मनुखां नूं सजदे करन ते मजबूर कर देंदा सी। 1000 दे हथ जुड़ जांदे सन। अज नहीं। सहनसर बाऊ लगदा है बड़ा सूरबीर होवेगा, बड़ा शक्तिशाली होवेगा। 10 सिर 10 सिरां वाला, जो 10 सिर नहीं सोच सकते वो रावण सोच सकता सी। जो 10 सिर चिंतन नहीं कर सकते वो कला कर सकता सी। तदी ते उसनूं 4 वेद जबानी कंठ ने। मैं फिर अर्ज करा, सारी जिंदगी पाठ करदियां कईयां नूं हो गए ने जपजी साहब कंठ कोई नहीं, जप साहब कंठ कोई नहीं। तो इसका मतलब है चित ला के कदी पढ़िया ही नहीं। इस वास्ते वो चित का हिस्सा नहीं बनी, कुछ भी नहीं। और मैं यही अर्ज करा, पढ़ना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। सुनना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। जपना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। चेता जुड़ गया
तो पाठ दे च भी समा खो जाएगा, नहीं रहेगा। मैनू एक बहुत पुरानी घटना चेते आई है। मैं बाबा बलवंत सिंह हुणां नाल कोई 8-10 साल रहा। व्याकरण के बड़े पंडित सन, निर्मले। ये सन 73 दे बाबा श्याम सिंह जी के डेरे अमृतसर दे चलाना कर गए। भुवनेश्वर की गल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कटक। सवेरे वो कथा करते होंदे सन। उन्हां दिनां च मैं उन्हां कोल विद्यार्थी के रूप में पढ़दा सी ते शाम नूं भावें मैं भी कथा करदा सी। उस दिन संत प्यारा सिंह जी ने आना सी। उन्हां दे मित्र सन, बुजुर्ग सन, ते वो भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे बड़े पंडित। ते मैनू कहण लगे, 2 सिंह जिहड़े जा रहे हैं उन्होंने लैण वास्ते ट्रेन स्टेशन ते, तू भी नाल चला जा। मैं ठीक है, चले जाते हैं। वापस आए, बाबा जी अपने कमरे च मिले तो मैं सुभावक पूछ लिया, महाराज कथा हो गई? कहने हाँ, खप के आ गया। मैं कहा हद हो गई, खप के आ गया। इस तरह के शब्द मैं पहली दफा सुने। तो मैं क्या, मैनू तो ये चोट लगी है बड़ी, आप दे ना बोला तो खप के आ गया। कह लगे हाँ मस्कीन, तू नहीं समझेगा। जब कथा हो जाती है तो बंदगी है, जब करनी पैंदी है तो खपना ही है और कुछ भी नहीं, खपना ही है। जब पाठ हो जाता है तो बंदगी है, तो जब करना पैंदा तो खपना ही है और कुछ भी नहीं। जब कीर्तन हो जाता है तो बंदगी है, जब करना पैंदा तो खपना ही है और कुछ नहीं। जब कीर्तन की स्रोत हो जाती है तो बंदगी है, तो जे ना होई तो खपना ही है। उदों मेरी समझ च नहीं आई सी गल। मैं सोचता सी चलो हुण 80 वरियां दे हो गए ने, अनोड़ियां गल्लां करन लग पैना। यकीन जानो मेरी श्रद्धा नूं चोट लगी सी। मैं कहा 80 साल दे हो गए ने, बिरद बहुत हो गए ने, अनहोणियां जिहां गल्लां करन लग पए ने। मैं संगतां कोल पुछया, मैं कोई खास घटना घटी है? कथा करने? नहीं जी, कहते घंटा बहुत सोहणे आराम नाल कथा करके आए ने। मैं कहा बाबा जी तो खपना ही कही जाते हैं, उन्होंने अपने मन की बिरती नहीं जुड़िया होगा, मन नहीं कागरता बनी। लेकिन गालबन 5-10 साल जब इस हादसे नूं होया लंघ गए तो मैनू एक समझ च आई ये गल, पता नहीं तुसी बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। अक्सर रोज खपना ही आता है, बंदगी तो किसे किसे दिन आती है। ये भी महर्ज करते हैं, किसे किसे दिन आती है। चाहे वह पाठ है, चाहे बाकी दा कर्म कांड है, चाहे सेवा है। सेवा दे सरूर आ गया, बंदगी नहीं तो खपना ही है और कुछ नहीं। पाठ दे च मन जुड़ गया है तो बंदगी, नहीं तो थकेवा अकेवा और कुछ भी नहीं है। उहदे ते थकना ही टुटना होगा और की है। और फिर मैनू होर बचन भी उन्हां दे चेते आए, बंदगी उसकी बख्शिश है, खपना साड़ी मजबूरी है। फिर इंज भी मैनू चेते आई गल, ये भी ठीक है, उदों मैनू नहीं आई सी समझ। बंदगी उसकी बख्शिश है, उसकी देन है, उसकी रहमत है। कि खपना साड़ी कमजोरी है, साड़ी मजबूरी है। और यकीन जानो मैनू उदों इंज प्रतीत होया सी बुढ़े हो गए न बहुत, 80 तो भी टप गए ने, ते 17-72 की जिहड़ी गल है वो मैं कह इन्हां ते लागू हो गई है। हुण कथा नूं भी खपना कहण लग पैना, पाठ नूं भी खपना कहण लग पैना। लेकिन बाद विच मैनू समझ आई, पाठ करदे अगर मनुख थक गया, टुट गया, तो ये खपना ही है। पाठ करदे पता नहीं कितने सालों की थकावट लै गई, कितने जन्मां की थकावट लै गई, कोई सरूर उतारी हो गया। ये बंदगी है, यही बंदगी। और किसनों बंदगी कहते हैं?
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। नहीं तो लोकी सिर ढा के मत्थे ते वट पा के होके भरदियां थानू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मिलणगे। डिगे हुए सिर, डठे हुए सिर, बोझल सिर, चिंता नाल दबे हुए, माजी दियां यादां दे च भरे हुए, यही कुछ होंदा। और की कहंदे ने रावण दी दुनिया दे च समा नहीं सी, वक्त नहीं सी। सम्मन जो इस प्रेम की दमके होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। इतनी उपमा, पर इसनों मूर्ख क्यों किया गया है? सारियां बुराइयां इस नाल क्यों जोड़ियां गई ने? और शायद दुनिया दे इतनी बेइज्जती किसी दी भी नहीं हुई जितनी रावण दी। साल दे साल भारत दे जलाया जाता है, साल दे साल। चलो एक दफा किसी दा पुतला जलाया, 2 दफा जलाया, साल दे साल, हजारां सालां तो जलाया जा रहा है और पता नहीं कदों तक जलाया जाएगा। वो बेचारा कदों दा रुखसत हो गया, पर अजे भी जला रहे हैं, अजे भी उसनूं बेइज्जत कर रहे हैं। भारत दे च किसी दी बेइज्जती करनी होवे ना, पता की है तरीका? उहदा पुतला जलाओ। हिंदुस्तान दे च इह ढंग है। बाकी ते मुल्कां दा मैनूं कुछ पता नहीं है, पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान दे च, बांग्लादेश दे च, एशिया दे कुछ होर मुल्कां दे च किसी दी बेइज्जती करनी, उहदा पुतला जलाओ। और पुतला जलाण तो मुराद तैनूं असीं इनकार करदे हां, नहीं मनदे, तो कुछ भी नहीं। जला दिता असीं तैनूं, खाक कर दिता असीं तैनूं, या खाक कर देंगे तैनूं। यानी नफरत है, घृणा है। तो साल दे साल इसनूं जलाया जाता है। इतनी घृणा, इतनी घृणा। पता है क्यों? हार गया। जो हार जाए शैतान बन जाता है, जो जित जाए भगवान बन जाता है। कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, खुशामदी हमेशा जेतू दे आले दुआले घूमदे हुंदे ने, हारे हुए दे नहीं। हारे हुए नाल कौन चलता है? हारे हुए दे पिछे कौन चलेगा? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, सोचण दे धनी सब जेतू दे पिछे चलते हैं। हार हो गई सी। और आप सुन के हैरान हो गए। इस विषय में मैं लमकावा ना, विद्वान मनते ने हिंदुस्तान दे, रावण राम तो नहीं हारे, रावण अपने भरा तो हारे है, विभीषण तो। विभीषण ने जो रावण दा भरा सी, सारे सीक्रेट आउट कर दिते, सब कुछ दस दिता राम नूं, इस तरह मर सकता है, सब कुछ दस दिता, सारा राज उगल दस दिता। ते पता है हिंदुस्तान दे की कहंदे ने, मनुख दुश्मन की मार तो बच सकता है, भरा की मार तो नहीं बच सकता। बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। उन्हें तो नेड़ियों वार करना है। एक 500 गज की दूरी तो गोली चलाए, पता नहीं लगनी है कि नहीं। तो एक मत्थे दे उत्ते रिवाल्वर रख के गोली चलाए तो लगनी ही लगनी, वो तो खता नहीं जानी। भरा दा वार बिल्कुल नेड़े, बहुत नेड़े, खता नहीं जाता, खाली नहीं जाता। रावण की मौत विभीषण के हथों हुई, भरा के हथों हुई, इंज कह लीए। सारे राज जो है दस दिते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज को कहना पिया है, शिवां दा भगत और इतना वड्डा भगत। अंदर ख्याल आया की भेंट करा, तो शीस कट के रख दिता। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, शीस बड़े कर वैसन दीजे। ऐसा कोई कर भी सकता है? रावण ने करके दिखाया, उसने करके दिखाया। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों च, गुफ्तम के जां दे हम, एक अरजोई है, ये शीस कदमां दे च रखदे हां थोड़े। क्यों शीस कट के क्यों रखना चाहना है? शीस दे बदले तेनों की चाहिए? तू व्यापारी दा पुत्र है, दीवान है, सियाणा है, कोई अपनी जान एवें तो नहीं देंदा।
की चाहिए तैनूं बदले च? भाई साहब कहते ने गुफ्तम के जान दे हम इवजे यक निगाहे तो तू एक मेहर दी निगाह कर दे, बस इस दे बदले सीस ले। जीवना ही नहीं चाहते, असी तो जी रहे हैं एक निगाह वास्ते, असी तो जी रहे हैं एक मेहर दी निगाह वास्ते। गुफ्तम के जान दे हम इवजे यक निगाहे तोए, गुफ्ता मया ने माव तो सौदा नमे शब्द। भाई साहब कहते ने मेरे मुरशद ने आख्या सौदा सानू मंजूर नहीं हो सकता। जान भी परमात्मा की रहमत की कीमत नहीं है, बख्शिश की कीमत नहीं है। फिर तो जान वड्डी हो गई, परमात्मा की रहमत तो कुछ भी ना हुई। जान भी कुछ नहीं है, ये सिर भी कुछ नहीं है। फिर भी ये रावण अजीम है, इतना आनंदित है, इतना रस दे च है, उसकी दुनिया च समा नहीं है, हर वक्त मगन। दूसरी कि उसकी कोई गलती पहले लक्ष्मण तो हुई है, उसकी भैन की नक कट्टी। उन्होंने दिनों स्वयंवर ये स्वयंवर की प्रथा आम सी, बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सन। स्वयंवर का मतलब ही इन्ना है, स्वयंवर खुद चुनना है, आप चुनना है। मां बाप चुनाव नहीं करेंगे, समाज चुनाव नहीं करेगा, बच्ची खुद चुनाव करेगी। यह गल वखरी है। सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, संयोगता स्वयंवर का जिक्र है, क्योंकि इतिहासक स्त्रियां ने सारियां दे स्वयंवर आउंदे सन। जिवें असीं कह देंदे आ कि गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार दे मुगले आजम अकबर आया और वह लंगर दे बकायदा बैठा है, क्योंकि सतगुर का हुक्म सी पहले पंगत पाछे संगत। वरण वंड नूं तोड़ना सी, जात पात नूं तोड़ना सी, ऊंच नीच नूं तोड़ना सी, पहले पंगत। तो पंगत दे बैठा। तो असी बड़े मान नाल इस इतिहास नूं बयान करते हैं, क्योंकि इतिहासक मनुख है। हजारां मनुख रोज आते सन, पंगत दे बैठते सन, कोई जिक्र नहीं। पर अकबर का जिक्र, क्योंकि अकबर इतिहासक मनुख है। तो द्रौपदी इतिहासक स्त्री है, सीता इतिहासक स्त्री है। तो स्वयंवर का उन्हां दा जिक्र है, सब दे स्वयंवर ही आउंदे सन। स्वरूप नखा ने वर चुन लिया लक्ष्मण नूं स्वयंवर। जयमाला पहनाण लगी लंबी चौड़ी गाथा, बदले गुस्से नक कट दी। सारी जिंदगी लई किसी नूं करूप कर देना, ये कित्थों दे इंसाफ की गल है। और जिथे नक कट्टी उत्थे शहर अज वसिया, उस शहर का नाम है नासिक। नासिक महाराष्ट्रीन जबान दे नक नूं नाशका करके कहते, नाशका नासिक। उत्थे मंदिर भी है स्वरूप नखा का, नक कट्टी हुई दिखाई गई है, दासो देख के आया। ते स्वरूप नखा दे नाम दे उत्ते शहर है नाशिक, उसे दे नाम ते इत्थे ही नक कट्टी। तो ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो कोई दया वाली प्रेम वाली गल नहीं। दिव दृष्टि नाल बदलना चाहिए सी, समझा बुझा के बदलना चाहिए सी। वो तो उस जमाने की बनी हुई प्रथा के मुताबिक अपना वर चुनती है, नक कट्टण की तो लोड़ नहीं सी। ते जे बदले की भावना रावण के अंदर पैदा भी हो गई तो मजबूरी है। एशिया दे ऐसा मानसिक मंडल है कि मनुख बाकी संबंधियों की तोहीन बर्दाश्त कर सकता है, भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता। ये एशिया का कोई वायु मंडल, उत्थों की सभ्यता, उत्थे दा समाजिक जीवन भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता, उहदी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा, उहदी खातर लड़न मरन नूं तैयार हो जाएगा। तो ये तो एक राजे की भैन सी, रोंदी होई गई। तो कुदरती गल है, बदले की भावना पैदा हो गई। बस बदले की जिहड़ी भावना पैदा हुई, यही इसदे कोल गलती हुई, यही बोल है। पर जे पहल नूं देखिए तो पहल इसने नहीं की थी। इसकी जिंदगी बिल्कुल पवित्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस दे पक्ष दे खड़े होवन,
वो मनुख मामूली नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। भारत दे अचेतन मन दे सत्कार अजे भी है थोड़ा जिहा रावण दा। दिन भर पुतला उसका रखते ने, सारा दिन मत्था भी टेकते हैं। हद हो गई, शाम को इसकी बेइज्जती करनी है, इनू जला के खाक करना है, तो सारा दिन मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी रखते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। मैं देख के हैरान होना, बई हद हो गई, मत्था पे टेक देना। अंदर अचेतन दे ख्याल है ब्राह्मण सी, शिवां दा भगत सी, सियाणा सी, सूझवान सी। दिन भर मत्था टेकते ने, शाम नूं जला देंदे ने। बई इहने राम नाल बेइंसाफी कीती, उहदी पत्नी चुक के ले गया, लेकिन पत्नी नूं अशोक बाटका दे च रखिया है, कदी घर दे च नहीं लेके गया। और उसनूं एक पवित्र देवी की तरह रखे, अग्न परीक्षा लई राम ने भी पवित्र है। और जिस दिन दी श्री राम ने सीता की अग्न परीक्षा लई, भारत देश ते अजे तक अग्न परीक्षा चल रही है। हर रोज किधर ना किधरे इस्त्री जलाई जाती है। यह भी मैं अर्ज करा, हिंदुस्तान दे मेरे देखे मेरे पढ़न दे ते कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उत्थे आउंदा, किसी न किसी सूबे किसी न किसी शहर कोई इस्त्री जलाई जाती है जिंदा। और अक्सर नूंहां ही जलदियां ने, तियां नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, लोग नूह नूं जला देंदे। हैरानगी आउंदी है गल। पहले ये गल पंजाब दे च नहीं सी, पर हुण पंजाब दे च भी है। और किधरे मुल बच्चे दा घट पिया है तो हुण नूं जलेगी, जिंदा जलेगी, जला दी जाएगी। हद हो गई। जिसने अपनी बच्ची दे दी उसको होर की मंगदे हो। अगर वो बच्चे का मुल पूरा नहीं ले आई तो फिर जलाई जाएगी, जलेगी। और हर रोज ऐसा होता है, अग ने ही फैसला करना है पवित्र है कि अपवित्र है। तो फिर जलाओ किसी धार्मिक मंदिर नूं, बच गया तो पवित्र है, जल गया तो अपवित्र है। लाओ किसी दे घर नूं अग, जल गया तो अपवित्र है, बच गया तो फिर पवित्र है। किसी कौम नूं अग लाओ, जल गई तो अपवित्र है, बच गई तो पवित्र है। फैसला तो अग ने करना है, और किसी ने थोड़ी करना है। तो खैर ये तो सुभाविक विचकार जो है गल आ गई। समय नूं, काल नूं रावण ने मंजे दे पावे नाल बन के रखे। उदी दुनिया च काल नहीं है। इतने आनंद मगन अकाल हैं, अजाल हैं। एक परमात्मा दी दुनिया च काल नहीं है, समा नहीं है। एक जो परमात्मा नाल जुड़ गया उदी दुनिया दे च काल नहीं है, समा नहीं है। मेरे ख्याल इतना जिहा अनुभव ते बथेरियां दा होवेगा। जद कदी मनुख किसी रस च बैठा होंदा, चाहे कोई भी रस है, ते रस सारा ही परमात्मा है। चाहे भोजन का रस है, चाहे संगीत का रस है, चाहे नृत्य का रस है। परमात्मा पता नहीं कितने रसां दे राही प्रगट होंदा है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, किधरे रंग का रस है, किधरे रूप का रस है। ठीक है, रस वक्ती ने, एक सदैवी रस स्वयं परमात्मा, उदा नाम, उदी पूर्ण होंद। जद भी मनुख थोड़ा जिहा रस दे च बैठा होंदा है, घंटा इंज लंघिया जिवें 1 मिनट। बेरसी दे च बैठा है, 1 मिनट इंज लंघिया जिवें 4 घंटे। समा ते खो जाता है। रावण की दुनिया च समा खो गया, परमात्मा की दुनिया च समा नहीं, क्योंकि रस है। रस दे च काहदा समा, बेरसी च समा हुंदा है। आनंद दे च काहदा समा, दुख दे च समा हुंदा है। अकाल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, अकाल हैं, अजाल हैं। काल जाल जम जो न साके, सच का पंथा थाट्यो। धन गुरु अमरदास जी महाराज, जिस दिन दे असी सच दे पंथ दे चले हां, काल खो गया, वक्त खो गया, समा खो गया, समा नहीं है। पर जो दुख दे च जी रहा है, बेचैनियां च जी रहा है, परेशानियां च जी रहा है, काल दे च जी रहा है, एक एक मिनट उहदे लई भारू है।
और महाराज कहते दिन भी उसदे ਲਈ जाल है, रात भी उसदे ਲਈ जाल है। वो दिन दे च भी फसिया रहेगा, रात दे च भी फसिया रहेगा। मजाले परम आनंद माण सके। किधरे दिन दी मजबूरियां ने प्रभु चिंतन नहीं करन दिता, किधरे रात दी गुलामी ने इसनों चिंतन नहीं करन दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, जाली रैण जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती, रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मूड़े कवन गुणी। वो जो परमात्मा है ਉਹਦੇ ਚ काल नहीं है, भय नहीं है, वैर नहीं है, अकाल काल भी नहीं है। उसकी दुनिया दे काल भी नहीं है। पर किधरे ये ना सोचा जाए तो कल्पना मात्र ही हो सकता है। ऐसा किस तरह हो सकता है? तो महाराज कहते हैं मूर्त मूर्तिमान है, कल्पना नहीं है, ख्याल मात्र नहीं है, मूर्त है, मूर्तिमान है। ते मूर्त दे आखदे एकदम ख्याल पैदा होवेगा, फिर ये मूर्ति किसी ने बनाई होवेगी, कोई तो इसका जन्मदाता होवेगा। तो महाराज एकदम कहते हैं सैभंग, ये संस्कृत का शब्द है स्वयंभू, अपने आप तो आप प्रगट होया है। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना, उसकी साजना किसी भी नहीं की थी। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना, अपना विस्तार उसने आप किया है, अपनी बनावट उसने आप प्रगट की है। वो आप ही आप है, आकाए अजाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते उसनों जन्म देने वाला कोई भी नहीं, अजाए उसकी कोई मां नहीं, ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। वो किसे तो जमया नहीं है, वो किसे तो जो है प्रगट नहीं होया। अकाए अजाए, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, वो किसे दी कृत नहीं है। सैभंग स्वयं भू, अपने आप तो भू होया, प्रगट होया है। मूर्तिमान है पर अपने आप तो प्रगट होया है। तो इत्थे एक प्रश्न पैदा होएगा, चलो मूर्ति ते आउंदी है आकार, तो उसका वास्तविक आकार फिर की है? सगल भवन की मूरत एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड उदी मूर्ति है और इसे मूर्ति दे चो बैठा है। किधरे भी ये संसार भी टुटिया होया ना समझ लेना, असी भी इतने नहीं हाँ जितना असी अपने आप को समझते पे हाँ। अगर ये पवन ना होवे तो असी नहीं हो सकते। तो पवन की दूरी विज्ञान कहता है 400 मील की बुलंदी तक है, अगों नहीं है। पर सिर्फ पवन करके थोड़ी, जे सूरज भी ना हो तो असी नहीं हो सकते, उदी किरणा ना हो तो असी नहीं हो सकते। तो सूरज तक अपनी दूरी मन लीए नहीं, सूरज भी तां है कि महासूरज, अगर वो ना हो तो सूरज भी नहीं हो सकता। वह महासूरज नूं कोई होर महासूरज चाहिए उसदे आसरे ते, और अखीर दे च अरबां खरबां सूरजां तो बाद गल मुकदी है परमात्मा ते, ईश्वर ते। असी किधरों भी टुटे हुए नहीं हाँ। सूरज तो टुट गए तो असी रह ही नहीं सकते, इसका मतलब सूरज तक ते जुड़े हुए हाँ। ते सूरज महासूरज नाल जुड़े हुआ है, महासूरज होर महासूरज नाल जुड़े है, अखीर ते गल मुकदी है परमात्मा दी। तो परमात्मा अखंड है, इस तरीके नाल सारा ब्रह्मंड अखंड है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। टुकड़े टुकड़े ते मनुख ने कीता है, और मनुख दे टुकड़े मसनूई ने, बनावटी ने। समो ब्रह्मंड एक हो है, सगल भवन की मूरत एका, सारा ब्रह्मंड एक है। और हे प्रभु ये तेरी मूरत है, और यदि सिरजना तू आप कीती है। सैभंग स्वयंभू, अपने आप तो तू आप ही भू होया है, आप ही प्रगट होया है, तेनों बनाने वाला जो है कोई नहीं। इत्थे तक विचार अगां सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, वो गुरु है, वो प्रसाद है। ये विचार मैं कल रात के समय आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा। एक मूल मंत्र आरंभ किया सी, एक एक अखर काफी वजाहत चाहता है, पर तुच्छ बुद्धि अनुसार जितना समा सी ते जितना विस्तार करने की, खुलासा करने की मेरे को समर्था सी गुरु की दिती हुई, उस हिसाब नाल थोड़े सामने रखा। अकाल उहदे च वक्त नहीं है।